नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी को जब भी कोई विज्ञापन से संबंधित या कोई आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आती है निकल के, तो वो आप तक पहुंचाने का संस्था प्रयास करता है। उसी क्रम में आज पुनः आप सभी क्रिया स्नातकों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। आपको एक अवसर मिल रहा है और एक अच्छे पदों के लिए आप वहाँ अप्लाई करके एक अच्छी स्थिति को अपने आप को देख पाएंगे। जैसा कि आप सामने यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा है झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची। विज्ञापन है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन। आवेदन प्राप्त की जो तिथि है 10 अगस्त 2024। पद का जो नाम है, आप सभी इस पद से अवगत है, यूपी में भी आती रहती है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा। और ये जो झारखंड या वन क्षेत्राधिकारी है, ये आप सभी को पता है बी ग्रुप का होता है, राजपत्रित होता है, बहुत अच्छी सम्मानजनक एक स्थिति होती है। तो इसलिए इसमें आप सभी लोग बेहतर करें, ऐसा हमें उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, हमारी संस्थान एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी एग्रीकल्चर से संबंधित सभी विज्ञापन हो या प्रवेश परीक्षा हो, उसके लिए बैचेज आप सभी के लिए उपलब्ध कराती है। वर्तमान में हमारी संस्था MSc AG के लिए एंट्रेंस एग्जाम का जो यूपी कैटेट, CUT, ICR, JRF, SRF या एग्रीकल्चर MBA के लिए बैच, हमारा एक वर्षीय बैच प्रारंभ हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी हमारे इस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, आप सभी हमारे नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में क्या है और क्या है आप लोगों के लिए। झारखंड राज्य के वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 1480 दिनांक 22/4/2024 द्वारा झारखंड वन सेवा के वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से, ठीक है, किससे, भारतीय नागरिकों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पद का नाम क्या है, वन क्षेत्र पदाधिकारी। क्या है, वन क्षेत्र पदाधिकारी। हमारे यहाँ पर भी जिसको फॉरेस्ट रेंजर कहते हैं, यहाँ पर भी है। अब वैकेंसियों का क्या प्रारूप है, किस कैटेगरी में कितना है, इसके बारे में जरा आप लोग देख लीजिए। विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या जो निम्नवत है। देखिए सबसे ज्यादा पद जो है भी वो किसमें है, अनरिजर्व में है। अनरिजर्व में कुल पदों की संख्या कितनी है, 79 है। अब इस 79 पदों पर भारत का कोई भी स्टूडेंट या अभ्यर्थी जो भी इसके लिए योग्यता रखता है, इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें आप सभी लोग डिजर्व करते हैं, मेहनत करिए। और इसके लिए जो सिलेबस है, अभी हम आपको सिलेबस दिखा रहे हैं, सिलेबस देख करके आपको भी खुशी होगी कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो कॉमन GS के रूप में चलता है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। EWS, अब आप सभी को बताओ EWS उस राज्य के लिए होगा। SC का एक ही है। ST का यहाँ देखिए पोस्टेज ज़्यादा है। ST का कितना है, 47 है। EBC मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास है, अति पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं, उनके लिए 15 है, और जो पिछड़ा वर्ग के लिए है उनके लिए 12 है। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 170 है। तो ये जो विज्ञापन आया है वो कुल कितने पदों के लिए आया है, 170 के लिए आया है। तो और 170 में आप सभी को पता है 79 कितना क्या है, अनरिजर्व में है। आगे है रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। चलिए भाई कोई बात नहीं, ठीक है। जो और सबसे अच्छी बात है वो देखिए इसमें लिखा है वेतनमान। तो देखिए जो पे बॉन्ड है वो 9300 से 34,800, ग्रेड पे है 4200, ठीक है। तो 4200 मतलब बी ग्रुप का है, ठीक है। पद की प्रकृति क्या है, अस्थाई, मतलब यह अस्थाई है, टेम्परेरी नहीं है। पद मूल कोट समूह, खास समूह की, मतलब बी ग्रेड की है और गजेटेड पोस्ट है। गजेटेड मतलब राजपत्रित, जो इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे पद हैं जो राजपत्रित नहीं होते हैं, उससे हो सकता है आपको ग्रेड पे ज़्यादा हो, वेतन में ज़्यादा हो, लेकिन वो आप राजपत्रित के अधीन नहीं आते हैं। 5वां है परीक्षामान अवधि, और जो इसका परीक्षा होगा 2 घंटे। परीक्षामान अवधि जो मतलब होता है ना, एक ड्यूरेशन पीरियड में होते हैं, ठीक है।
ये नौकरी किसके कितने दिनों के बाद, जो ये वाला आपका होता है वो 2 वर्ष का है। तो यह सामान्यतः हर जगह 2 वर्ष का होता ही है। आगे आगे देखिए लिखा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता, ठीक है, मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एजुकेशनल क्या, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय अथा कृषि, ध्यान रखिएगा, कृषि अभियांत्रिकी, पशु एवं पशुपालन चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री। मतलब वो सभी ग्रेजुएट जिनका फॉरेस्ट्री से है, एग्रीकल्चर से है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से है, ठीक है, बॉटनी से है, केमिस्ट्री से है, ठीक है, जियोलॉजी से है, मैथ से है, फिजिक्स से है, स्टैटिक्स से है, जूलॉजी से है या इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है। अगर इनमें से किसी एक विषय के साथ आप स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हैं तो आप इस पद के लिए क्वालिफाई हैं, आप धारण कर रहे हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सके। इसलिए इसको बहुत ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, वो जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को इसमें अवसर दिया गया है, ठीक है। अब सारी इसमें दूसरा जो पद है, बात है वो शारीरिक सामर्थ्यता परीक्षण, क्योंकि देखिए ये जैसे पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, सेना के लिए होता है, उसी तरह से वन क्षेत्राधिकारी के लिए शारीरिक मापदंड की भी आवश्यकता होती है। अब इस शारीरिक मापदंड में क्या है, देखिए पुरुषों की ऊंचाई की अगर बात की जाए, पुरुषों की ऊंचाई के लिए 152.5 सेंटीमीटर, किसके, अनुसूचित जनजाति के लिए। पुरुष में अगर अनुसूचित जनजाति है तो उसको 152.5 सेंटीमीटर ही उसकी ऊंचाई चाहिए। अन्य के लिए, जो अनरिजर्व के लिए होंगे, 163 सेंटीमीटर चाहिए। कितना चाहिए, 163 सेंटीमीटर, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, महिला के केस में क्या है, अगर अनुसूचित जनजाति का है तो उसका 145 सेंटीमीटर ही है, और अगर अनरिजर्व में जा रहे हैं तो 150 सेंटीमीटर है अन्य सभी के लिए, ठीक है। सीना फुला बिना फुलाए पुरुष का 79 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर। और शारीरिक परीक्षण पुरुष 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना, ध्यान रखिएगा, ये भी अपना प्रैक्टिस में रखिएगा। दूसरा, शारीरिक परीक्षण महिला 4 घंटे में 14 किलोमीटर, मतलब महिला को 14 किलोमीटर चलना है और पुरुष को 25 किलोमीटर चलना है, ठीक है। आगे लिखा है उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य होगा, उसे झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा संवर्ग के सदस्य के रूप में दक्षता पूर्वक कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। बाणांधता, रतौंधी, फ्लैट फुट वाले उम्मीदवार इस पद के लिए अयोग्य माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए कभी कभी होता है आप विज्ञापन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ अप्लाई कर देते तो बाद में जाके वो दिक्कतें बन जाती है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के संख्या के इतने के ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है। अब इसमें देखिए उम्र सीमा की संदर्भ तिथि, मतलब कहां से हमारी एज गिनी जाएगी या उम्र की काउंटिंग की जाएगी। तो उम्र की काउंटिंग है कि जो तिथि है 1 अगस्त 2024 से, इसमें कब से गिना जाएगा, 1 अगस्त 2024 से आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। बाकी किसके लिए कितना है देखिए यहाँ पर वो चीजें स्पष्ट कर दी गई। जो अनरिजर्व के हैं उनका अपर इमिजिलेट, ठीक है, अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो बैकवर्ड क्लासेज का अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनका 37 वर्ष होना चाहिए। फीमेल अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए 38 वर्ष। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 40 वर्ष है। इकोनॉमिकली EWS के लिए 35 वर्ष है। एक्स सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन 5 ईयर इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, आपको 5 साल में जो कोई एक्स सर्विसमैन होगा उनको 5 वर्ष की उनके कैटेगरी में लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें बड़े महत्वपूर्ण की चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। संस्था के द्वारा एक सूचना आप लोग के लिए है, क्योंकि संस्था आप सभी के लिए जिस विज्ञापन आते हैं उनके भी बैच और PG लेवल के जो संस्थान में तैयारियां की जाती है जिसके इंटरेस्ट में आप सभी लोग
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसके लिए हमारी संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए यूपी कैटेट, CUT, ICR, JRF, एग्रीकल्चर, अब देखिए ये एक बहुत अच्छा अवसर स्कोप आपको मिला है एग्रीकल्चर MBA का। तो हमारी संस्थान एग्रीकल्चर MBA का भी 1 वर्षीय बैच लेके इस बार शुरू कर रहा है। इसके पहले भी हमने चलाया था, तो उसका भी बैच ठीक है। और संस्थान में देख लीजिए PG लेवल पर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अप्रत्याशित परिणाम रहा है और जिससे बच्चे खूब खुश भी हैं। संस्था भी इससे काफ़ी उत्साहित है और आगे भी आपके जो 2025 के टारगेटेड हमारे बैच है वो प्रारंभ हो चुके हैं। ABM के लिए भी, यूपी कैटेट के लिए भी, CUT के लिए, ICR, JRF के लिए या अन्य राज्यों के जो PG लेवल के आपके जो एंट्रेंस होते हैं उन सभी के लिए संस्थान में बैच चलाए जा रहे हैं। नेट के लिए, JRF के लिए, SRF के लिए आप सभी लोग हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त करके बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लें। देखिए अब देखिए इसमें नियुक्ति हेतु चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई है आयोग ने। तो उसके लिए देखिए नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे तथा निम्न क्रम में आयोजित किए जाएंगे। पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम लोग प्री एग्जाम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न एग्जाम, मुख्य परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, ठीक है, साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षण। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि अध्याचित रिक्त के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव होगा, प्रारंभिक परीक्षा मात्र समान अध्ययन का होगा जो एक पत्र का होगा जिसका पूर्णांक 150 होगा, ठीक है। इन्होंने कहने का मतलब यदि फॉर्म 10 गुना टोटल अभ्यर्थियों के सापेक्ष 10 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तभी जो है ये प्री परीक्षा कराया जाएगा, या 10 गुना या उससे ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे तो सीधे मुख्य परीक्षा करा दी जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। यदि प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी तो उसका स्वरूप क्या होगा, उसका स्वरूप में देखिए, ठीक है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत एवं विश्व के भूगोल के 20 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान से 20 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 प्रश्न, झारखंड का इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था से 30 प्रश्न, राज्य देश का मतलब करंट से 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 150 अंकों का ये आपका जो है प्री परीक्षा होगा और ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारा मुख्य परीक्षा होगा वो सब्जेक्टिव होगा, रिटर्न फॉर्म में होगा, ठीक है। कैसे होगा वो देखिए, ये समान हिंदी या समान अंग्रेजी ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। यदि आप इसमें 30 मार्क पा जा रहे हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। लेकिन आप पे जो अब देखिए मेंस में क्या होगा, समान अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा जो 100 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा। और जो वैकल्पिक विषय आगे दिया है, जो वैकल्पिक विषय उसके 2 प्रश्न पत्र बनेंगे, ठीक है। दोनों प्रश्न पत्र जो होंगे 200 अंक के होंगे और जो आपके साक्षात्कार के होंगे वो 50 के। इस आधार पर कुल आपके जो मेंस में नंबर होंगे वो 550 होंगे और इसी 550 के आधार पर मेरिट बनेगा, ठीक है। इसमें जो है आपके हिंदी ये वाले जो अंक है, हिंदी अंग्रेजी वाले जो है ये इसमें जोड़े नहीं जाएंगे, सिर्फ ये क्वालिफाइंग होंगे जैसा कि बिहार में आपने देखा है, ठीक है। और आगे देखिए लिखा लिखित परीक्षा के लिए जो मुख्य परीक्षा के लिए होगा, लिखित के लिए उसमें जो पहला पेपर ऑप्शन GS का है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, समान अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होगा, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, वही सारे चीज़ें होगा और ये टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है आपका जो क्वालिफाइंग का है, देखिए हिंदी या अंग्रेजी का है, ठीक है, वो 100 अंक का है, यहाँ पर दिया है। कैसे हिंदी का कैसे है, देखिए हिंदी में निबंध का 20, संक्षेपण का 10, व्याकरण का, अंग्रेजी का एसे का 10, कॉम्प्रिहेंसिव का 20, ग्रामर का 20, ये टोटल लेके मिला के 100 होगा, ठीक है। 50 हिंदी का और 50 इंग्लिश का है, ठीक है। और ये आपको सिर्फ इसमें से 30 टोटल का 30% अंक लाना आपको अनिवार्य चाहिए, चूँकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये भाषा का मामला है और कुछ नहीं है। 200 अंक जो आप हमारा वैकल्पिक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उन ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या है ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास 15 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले देखिए कृषि है, कृषि अभियांत्रिकी है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, असैनिक अभियांत्रिकी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी और इन्वायरमेंट। इस तरह के जो भी लोगों के पास ये सब्जेक्ट है आप सभी लोग इसमें सम्मिलित भी हो जाएंगे और इसके साथ अपना मेंस लिख पाएंगे, ठीक है।
इनमें किस कैटेगरी के लोगों को कितना मिनिमम लिखित का मार्क पाना आवश्यक है, ठीक है। पिछड़ा समान हिंदी प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम, प्रारंभिक परीक्षा में भी होगा, लिखित परीक्षा में भी होगा। अगर आप अनरिजर्व के हैं, 40% मार्क अगर नहीं पा रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 2 में है तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 34%, अनुसूचित जात जनजाति और महिला को 32%, आदिम जनजातियाँ जो होती हैं शेड्यूल ट्राइब्स जो होती हैं, ठीक है, उनको 30%, अर्थ EWS के लिए 40%, ठीक है। शारीरिक परीक्षण होगा, चिकित्सीय परीक्षण होगा, ये आप सभी जान रहे हैं। इसमें आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के लोगों को मिलेगा, उसमें अन्य लोगों को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए जात प्रमाण पत्र भी उन्हीं को लगाना होगा, EWS का लाभ भी उन्हीं लोग को मिलेगा, ठीक है। अगर कोई आप जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक इस तरह का कोई आप मेडल वेडल पाए हैं तो उसका भी उपयोग वहाँ कर पाएंगे आप, ठीक। मिसबिहेवियर, ये सब चीज़ों को एक बार जो है ये PDF को संस्था के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जा रहा है, वहाँ से अपना जो है आप इसको निकाल के एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परीक्षा शुल्क क्या है, ठीक है, इसके लिए परिचय देखें सीधे आपको जो है अनुसूचित पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है क्या है 600 रुपया है, ठीक है, बैंक चार्ज मात्र, ठीक है। जो झारखंड के अनुसूचित जात जनजाति के अभ्यर्थी के लोग हैं 150 रुपये का है, ठीक है। और इससे परीक्षा शुल्क जो है नॉन रिफंडेबल होगा। अगर भरने के लिए आवश्यक शर्तें, ये सब ऑनलाइन होगा, ठीक है। अंतिम तिथि, जो आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि है, देखिए 29 जुलाई 2007 से शुरू हो रहा है और 10 अगस्त 2024 अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दिनांक 1 अगस्त 2024 के बाद दिनांक 8 अगस्त तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा, मतलब इसके पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए थी, तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो रहे हैं। संस्था आप सभी के इस तरह के सभी विज्ञापनों के लिए हमेशा बैच उपलब्ध कराता रहता है। इसके लिए कुछ भी आपको जानकारी लेना होगा तो संस्था के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप संपर्क करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो संस्थान में आप सभी का स्वागत रहेगा किसी भी जानकारी के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।